वेलकम बैक दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के बारे में जिसके बिना मॉडर्न केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। इमेजिन करो कि आपको 63 एलिमेंट्स को एक परफेक्ट सिस्टम में अरेंज करना हो। टफ लग रहा है ना? पर मेंडलीव ने ये काम 150 साल पहले ही कर दिया था। तो चलिए समझते हैं मेंडलीव के इस जीनियस अरेंजमेंट को। सो मेंडलीव वॉज एन रशियन केमिस्ट। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल ऑफ element. He arranged elements in increasing order of atomic mass and created the first periodic table. And he grouped element with similar properties together, left gap for undiscovered elements and predicted their properties accurately. So he believed that properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज किया। सिंपल वर्ड्स में मेंडलीव के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ गैप खाली छोड़े क्योंकि उनका अनुमान था कि कुछ नए एलिमेंट्स मिलेंगे जो उस समय पर अनडिस्कवर्ड थे एंड सरप्राइजिंगली ही प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली। तो जब मेंडलीव ने सारे 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस इज द Mendeleev periodic law. This means that when elements are arranged by increasing atomic mass, similar properties repeat at regular interval. तो जब मेंडलीव ने सारे 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया तो सरप्राइजिंगली उनको पता चला कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार एक पैटर्न में रिपीट हो रही हैं। इस पैटर्न को उन्होंने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया और इसी रिपीटिंग पैटर्न को पीरियोडिसिटी कहते हैं। सो दिस इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहां आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उनको एक वर्टिकल ग्रुप में रखा गया है। अब इस टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज आर पीरियड्स which represents arrangement of elements according to increasing atomic mass. और जो वर्टिकल रो है वो कहलाते हैं ग्रुप्स। उनके एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सो देयर आर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नाउ व्हाट आर द की फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट इज करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब करेक्ट ग्रुपिंग का क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती रही होंगी। सो एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम ग्रुप। तो जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी, मेंडलीव ने उनको एक ही वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में अरेंज किया। इससे पीरियोडिक टेबल लॉजिक बेस्ड और प्रिडिक्टेबल बन गई। जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एल्कली मेटल है और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो इनको मेंडलीव ने ग्रुप 1 में एक साथ रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे ऑल प्लेस्ड इन ग्रुप 1। अब मेंडलीव ने ग्रुपिंग कैसे डिसाइड की? तो उन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्मूले देखे और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और केमिकल बिहेवियर को देखा। देन ही कंक्लूड दैट कि जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम होता है, दे शुड प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके अगर हम ऑक्साइड देखें तो इनके ऑक्साइड का एक जनरल फॉर्मूला होता है R2O, यानी कि लिथियम का ऑक्साइड होगा Li2O, सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड होगा K2O। और अगर हम इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स को देखें तो इनके हाइड्राइड होंगे लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH, पोटेशियम हाइड्राइड KH, और ये सभी वाटर के साथ वॉयलेंट रिएक्शन देते हैं। तो इन सभी एलिमेंट को एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को यानी कि एल्कली मेटल्स को ग्रुप 1 में रखा गया।
सिमिलरली अगर हम हेलोजेंस को देखें, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो अगर हम इन हेलोजेंस के हाइड्राइड के फॉर्मूलों को देखेंगे तो फ्लोरीन का हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा HF, क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके अलावा ये सभी हेलोजन मेटल्स के साथ सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि NaCl, KCl। तो इसी तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को मेंडलीफ ने एक ग्रुप में प्लेस किया। अब नेक्स्ट फीचर है गैप लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो जब मेंडलीफ एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो कुछ जगह पर पैटर्न मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो उन्होंने उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह जोड़ दी एंड दैट प्रेडिक्टेड एलिमेंट वर इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन एंड इका बोरॉन, जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम के नाम से जानते हैं। एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज विद रिमार्केबल एक्यूरेसी। तो जब बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव्स के प्रेडिक्शन जैसी ही निकली। ये प्रूव करता है कि उनका पीरियोडिक टेबल साइंटिफिकली एक्यूरेट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ एनामलस पेयर। सो इन सम केसेस he placed elements according to their properties even when atomic mass order was violated। यानी कि टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त कुछ जगह एनामलस पेयर आए जहां एटॉमिक मास ऑर्डर फॉलो नहीं होता था, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम के केस में। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.1, जबकि आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9। तो एटॉमिक मास के हिसाब से पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, लेकिन केमिकली आर्गन ग्रुप 18 में फिट होता था। अब क्योंकि मेंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना तो आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। इसी तरीके से अगर हम कोबाल्ट और निकेल को कंपेयर करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9, जबकि निकेल का एटॉमिक मास होता है 58.7। तो इसमें भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग निकेल को पहले आना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टीज के बेस पे कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया। ये कंसेप्ट सक्सेसफुल रहा क्योंकि केमिकल बिहेवियर को प्रेफरेंस देने से टेबल लॉजिकल और कंसिस्टेंट रही। अब नेक्स्ट की फीचर है क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So for the first time, more than 60 elements were arranged in a systematic manner based on periodicity. तो मेंडलीफ के टेबल के आने से पहले एलिमेंट्स स्कैटर्ड थे, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं था। मेंडलीफ ने ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक टेबल में अरेंज किया। सो दिस इज ऑल्सो द की फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस को। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल साइंटिफिकली बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जिन्होंने साइंटिस्ट को और रिसर्च करने पर मजबूर किया। अब हम उन्हीं मेजर लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन है नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन मेटल और हेलोजन दोनों की तरह बिहेव करता था, तो इसलिए हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन डिसाइड नहीं हो पाई। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिमिटेशन है आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस्ड। तो जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इनको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन केमिकली दोनों एक ही एलिमेंट है। अब क्योंकि मेंडलीफ के हिसाब से अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो पोजीशन डिफरेंट होगी, लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो पोजीशन सेम होगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था, इसलिए आइसोटोप्स को एक प्रॉपर जगह देना पॉसिबल नहीं था। थर्ड लिमिटेशन है एटॉमिक मास ऑर्डर समटाइम्स वायलेटेड। तो मेंडलीफ के रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ केस में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करवाने के लिए एटॉमिक मास ऑर्डर के रूल को ब्रेक कर देना पड़ा, जैसे कि
आर्गन और पोटेशियम के केस में जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा था कि आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9 जबकि पोटेशियम का होता है 39.1। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूल के अकॉर्डिंग पोटेशियम को आर्गन से पहले रखना चाहिए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के लिए पोटेशियम को आर्गन के बाद में रखा गया, जबकि एटॉमिक मास के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस गलत था और मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट लिमिटेशन है लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स नॉट प्लेस्ड सिस्टमैटिकली। तो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती हैं, तो मेंडलीव उनको टेबल में कहाँ रखे ये डिसाइड ही नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें टेबल के नीचे एक रफ ब्लॉक में दिखाया, लेकिन इनका एक सिस्टमैटिक प्लेसमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट लिमिटेशन है कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडलीव पीरियोडिसिटी को डिस्क्राइब तो कर पाए लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पीरियोडिसिटी होती क्यों है, क्योंकि उस समय तक एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। लेकिन बाद में मोज़ले ने प्रूव किया कि पीरियोडिसिटी का रियल कॉज एटॉमिक नंबर है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। So Mendeleev's table was the foundation of the modern periodic table. तो Mendeleev ने पहली बार सारे नोन एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक टेबल में अरेंज किया। इससे एलिमेंट्स को पढ़ना, उनको समझना, उनको कंपेयर करना इजी हो गया। उन्होंने एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एक ही ग्रुप में रखा। इससे पता चला कि पीरियोडिसिटी एक रियल नेचुरल लॉ है। इसके साथ ही मेंडलीव ने अपनी टेबल में गैप्स छोड़े और बोला कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। बाद में उनके प्रिडिक्टेड एलिमेंट प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कवर हुए। ये उनके टेबल की एक्यूरेसी को प्रूव करता है। क्योंकि उनके प्रिडिक्शन सही निकले तो पीरियोडिक टेबल को दुनिया भर में साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। आज का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जैसे कि पीरियड्स, ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज का अरेंजमेंट सब मेंडलीव्स की टेबल से ही इंस्पायर्ड है। मेंडलीव ने बताया कि वैलेंसी पैटर्न रिपीटेड होता है और प्रॉपर्टीज पीरियोडिक इंटरवल पर रिपीट होती हैं। यही पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आज केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। सो मेंडलीव डिड नॉट जस्ट अरेंज एलिमेंट, ही प्रेडिक्टेड द फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री। होप दिस क्लियर्स योर कंसेप्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेव दिस वीडियो for revision and drop your doubts in comments. Keep learning, keep exploring. See you in the next video. Bye bye.